हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा, जो कि है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे एक्सपेंड करने से पहले बेटा जो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी वो लिखेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग a + b होल क्यूब। ठीक है, जो कि होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखते हैं बेटा, तो देखिएगा लिखेंगे 2x और प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें जहाँ पर भी a है बेटा वहाँ 2x पुट करेंगे और जहाँ पर भी b है वहाँ पर 1 पुट करेंगे। तो ये आपका बनेगा 2x का क्यूब प्लस b की पोजीशन पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की पोजीशन पर 2x है तो 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x और इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे बेटा 8 आएगा, तो ये आपका बनेगा 8x³ प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये x² आएगा प्लस 3 2 = 6 x और इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये बनेगा बेटा 8x³ प्लस 1 प्लस 3 4 = 12 x² और प्लस 6x। आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, जिसके लिए जो x की मैक्सिमम पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है बेटा, उसे सबसे पहले लिखेंगे और फिर पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे पहले क्यूब लिखा प्लस 12x² लिख लिया प्लस 6x लिखा और लास्ट में 1। ठीक है, और यही बेटा हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। और इसका सेकंड पार्ट है बेटा 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा यूजिंग, अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में a और b की टर्म्स में, तो हम यहाँ पे x और y वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x - y का होल क्यूब, जो कि होता है बेटा x³ माइनस y³ माइनस 3x² और प्लस 3xy²। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जहाँ पर भी x है वहाँ हम रखेंगे 2a और जहाँ y है वहाँ रखेंगे 3b। तो इस तरह से बनेगा आपका 2a - 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की पोजीशन पर 2a रखेंगे तो 2a का स्क्वायर और b की पोजीशन पर 3b प्लस 3 इंटू एक्स की पोजीशन पर 2a है और y की पोजीशन पर 3b है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का क्यूब करेंगे बेटा 8 आएगा और a का क्यूब करेंगे तो a³ आ जाएगा माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा और ये b³ हो जाएगा माइनस, देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² आएगा और इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a और इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9b² आएगा। ठीक है, अब इसे लिखते हैं हम 8a³ माइनस 27b³ माइनस, अब 3 4 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, है ना, 3 4 = 12 और 12 3 = 36, तो ये आएगा 36a² और प्लस, अब यहाँ से करेंगे 3 2 और 9 की, तो 3 2 = 6। ठीक है, और 6 9 = 54। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 54ab²। ठीक, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट है बेटा 3x/2 + 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी क्योंकि x गिवन है बेटा, तो ए बी की फॉर्म में आइडेंटिटी लिख लेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग a + b का होल क्यूब, जो कि है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a + b।
इसी की हम अंदर मल्टीप्लाई करके इसे फिर से लिख लेते हैं बेटा। तो बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर भी a है बेटा उसकी पोजीशन पर रखेंगे हम 3x/2 और जहाँ पर भी b है उसकी पोजीशन पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इस तरह से आपका बनेगा ये 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3x/2 और इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे बेटा तो 27 आएगा, ये x³ आएगा और डिवाइड बाय 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर x का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस ये हुआ आपका 3 3 जा 9 x/2। 1 की इंटू कराएंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये आपका बन जाएगा बेटा 27x³ डिवाइड बाय 8 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27 x² डिवाइड बाय 4 और प्लस 9x/2। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि है x माइनस 2y/3 का होल क्यूब। तो जो आइडेंटिटी लगेगी बेटा वो पहले आइडेंटिटी लिख देंगे, लिखेंगे यूजिंग, अब क्योंकि यहाँ एक्स वाई की टर्म्स में गिवन है बेटा तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे ए बी की टर्म्स में। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू में a माइनस b। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab और 3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जहाँ पर भी बेटा a है उसकी जगह पर हम रखेंगे x और जहाँ पर भी b है उसकी जगह पर रखेंगे 2y/3। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2y/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 2y/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर और इंटू 2y/3, है ना, और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2y/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा कि लिखेंगे इसे x³ माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, ये y³ रहेगा और डिवाइड बाय 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा और ये आएगा आपका 2x² y प्लस लिखेंगे 3 इंटू एक्स और इंटू 2 का स्क्वायर 4 y² / 3 का स्क्वायर 9। 3 से 9 कट जाएगा बेटा 3 टाइम और ये आपका आएगा x³ माइनस 8y³ / 27 माइनस 2x² और प्लस 4/3xy²। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा जो है कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमें से क्या करना है, इसे एक्सपैंड करना है या फिर इवेलुएट करना है। तो देखिएगा जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 99 का क्यूब, तो 99 को हम लिख सकते हैं बेटा 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हम लगाएंगे अब आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसने बता रखा है कि सुटेबल आइडेंटिटी हमें लगानी है तो ये लिखकर भी दिखानी होगी। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब जो कि होगा आपका a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेटा और लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू जहाँ पर a है वहाँ 100 रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है,
तो ए की पोजीशन पर आएगा 100, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 और इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 100 का क्यूब करेंगे तो देखिए 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 माइनस 1 माइनस 3 0 0 0 0 प्लस 300। ठीक है, अब इन्हें आप पहले जो प्लस वाले हैं इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले प्लस वालों को ऐड करेंगे बेटा, तो आएगा 1 0 0 0 3 0 0 माइनस, अब दोनों माइनस वालों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 3 0 0 0 1। ठीक है, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे बेटा आएगा 9 7 0 2 9 9। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट है बेटा कि 102 का क्यूब। ठीक है, इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 100 और प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब इसमें आइडेंटिटी यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो कि होता है बेटा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखिएगा कि आएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए की पोजीशन पर बेटा 100 और बी की पोजीशन पर 2 लिखेंगे। तो ये आपका बनेगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 100 और इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 100 का क्यूब करेंगे बेटा तो ये आएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3 2 जा हुआ 6 और फिर 0 0 0 0 और प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4 4 3 जा 12 और ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे बेटा तो ये आपका बनेगा 1 0 6 1 2 0 8। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट है बेटा 998 का क्यूब। अब 998 के क्यूब को कैसे लिखेंगे बेटा, इसे लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब लिखेंगे आइडेंटिटी कि यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब जो कि होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस है तो माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसे लिखेंगे बेटा कि 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो जहाँ पर भी a है वहाँ पर 1000 लिखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर 2 लिखेंगे। तो आएगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर और इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1000 और इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा 1000 का क्यूब मतलब जो 3 0 है वो 3 टाइम लिखे जाएंगे, मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, फिर माइनस 3 2 जा होगा 6 0 0 0 0 0 0 फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 0 0 0। ठीक है, अब जो प्लस वाले पहले बेटा इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये आपका बनेगा 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0। ठीक है, और माइनस दोनों माइनस वालों को ऐड करेंगे तो बनेगा 6 0 0 0 0 0 8 और इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा तो आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2 और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं
कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट रहा हो बेटा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, अभी तक हमारे पास a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब था, उसे हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसे हमें होल क्यूब या होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। ये क्यूब वाला है तो क्यूब की फॉर्म में बनाना होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं आइडेंटिटी जिसके जैसा हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी क्योंकि क्वेश्चन में ए बी है तो हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कि हमें कैसा बनाना है, तो ये बनाना है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ठीक है, जो कि x + y का होल क्यूब होता है। तो हमें जो ये लेफ्ट वाला लिखा है बेटा इसके जैसा हमें इसे बनाना है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है 8a³। तो 8 को हमें पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। और a³ तो है ही, तो आप इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस, अब b³ तो ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये b³ आ गया प्लस। अब देखिए ये स्टार्टिंग की 2 टर्म तो हमने बना ली है। ठीक, अब हमारी रिक्वायरमेंट है 3 की, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 × अब देखिए जो 12 लिखा है 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, तो 3 तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 जो 4 लिखा उसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, और a² है ही तो इसे हम लिख लेंगे 2a का स्क्वायर और इंटू b। ठीक है बेटा, फिर प्लस, अब यहाँ पर हमें फिर से 3 की रिक्वायरमेंट है, तो जो 6 लिखा है उसे हम लिख लेंगे 3 × 2। तो 6 की पोजीशन पर पहले लिखेंगे 3, और जो ये 2 बचा है इस 2 के साथ में लिखेंगे a को, तो 2a और इंटू b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल हमारा आइडेंटिटी जैसा ही हो गया है, तो यहाँ लिख देंगे अब यूजिंग। ठीक है, और अब ये आइडेंटिटी, ठीक है, क्या कि x³ + y³ + 3x² y + 3xy² = x + y का होल क्यूब। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बनेगा 2a + b का होल क्यूब, जिसे फैक्टराइज करना है तो आप 3 बार मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो 2a + b इंटू 2a + b इंटू और 2a + b। ठीक है, और यही हमारा फैक्टराइज हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी। ठीक, अगर आपको कोई डाउट आएगा तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट, जो कि है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो इसे भी क्या करेंगे बेटा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है और इसे हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी हमें बनानी है उसके जैसा इसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, यूजिंग a³ माइनस, बल्कि a तो इसमें है तो इसे x की फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब यूजिंग x³ - y³ - 3x² y और प्लस 3xy², जो कि किसके इक्वल होता है बेटा, ये होगा आपका x - y के होल क्यूब के। ठीक है, अब साइन तो इसके जैसे ही है, अब इसके जैसा बना लेते हैं। ठीक, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे कि जो हमारा लिखा है 8a³ - b³ - 12a² b और प्लस 6ab², तो 8a³ को लिख लेते हैं हम 2a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस b के क्यूब को लिख लेते हैं b³। अब स्टार्टिंग वाला तो इतना सेम बना है। ठीक, अभी हमारी रिक्वायरमेंट है 3 की, तो माइनस, अब जो 12 लिखा है बेटा इस 12 को हम लिख लेंगे 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 ऐसे लिखे रहने देते हैं और 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो एक साथ लिख लेते हैं 2a का होल स्क्वायर और इंटू में b, फिर प्लस जो 6 लिखा है, देखिए फॉर्मूले में हमें 3 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 6 को हम लिख लेते हैं 3 × 2, तो 3, तो इसे पहले लिख लेंगे बेटा
इनटू फिर जो 2 बचा है उसे a के साथ लिखेंगे, मतलब 2a, और इनटू b का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फॉर्मूला, मतलब ये ऊपर वाला, तो ये बनेगा आपका 2a माइनस बी का होल क्यूब। क्योंकि इसे फैक्टराइज करना है तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, मतलब 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी और इंटू 2a माइनस बी, और यही बेटा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसका 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, इसे भी ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग a क्यूब, या a ना करके यहाँ भी x की फॉर्म में लिख देते हैं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y और प्लस 3xy स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, साइन देखकर आपको करना है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a और प्लस 225a स्क्वायर। ठीक, ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं बेटा 3 का क्यूब। ठीक है, और 125 5 का क्यूब होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले 135 से हम क्या करते हैं 3 अलग लिख देते हैं। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, तो 135 के फैक्टर बनेंगे बेटा 3 3 3 और 5, जिसमें से एक 3 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अभी बचा है 3 3 और 5। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू इस 5 के साथ में a को लिख देंगे, तो आएगा 5a। ठीक है बेटा, अब प्लस जो 225 है, यहाँ पर भी हमें 3 की रिक्वायरमेंट है, तो पहले इस 225 के भी फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 है बेटा पहले इसे लिख देते हैं, तो ये आया 3 इंटू फिर 3 है नॉर्मली तो 3 लिखेंगे, फिर इंटू जो 5 का स्क्वायर है उसे a स्क्वायर के साथ लिखेंगे बेटा, तो ये आएगा आपका 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि इसे फैक्टराइज करना है तो इसे भी 3 बार बेटा मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये बनेगा 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू और 3 माइनस 5a। ठीक है, और यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और फोर्थ पार्ट है बेटा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी लगेगी बेटा पहले उसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके जैसा इसे बनाएंगे, तो लिखेंगे यूजिंग x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है बेटा x माइनस वाई के होल क्यूब की। ठीक है, तो जैसी हमारी यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है इसके जैसा हम अपने इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, यह आएगा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b और प्लस 108ab स्क्वायर। अब देखिए जो 64 लिखा है उसे आप लिख सकते हैं 4 और a का होल क्यूब माइनस 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 3b का होल क्यूब लिख लेंगे माइनस, अब देखिए स्टार्टिंग वाली 2 टर्म तो हमने बना ली है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है 3 की है, तो सबसे पहले 144 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिएगा 144 के हमने फैक्टर कर लिए। सबसे पहले बेटा हमने ये 3 लिख लेंगे जो कि हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी 3, फिर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब जो शुरू में लिखा है। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 4 तो 4 का स्क्वायर बना है और यहाँ a का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं 4a का होल स्क्वायर और इंटू यहाँ 3 बचा है अभी और यहाँ b बचा है, तो इसे लिख लेते हैं 3b, फिर प्लस अब जो 108 है यहाँ पर भी बेटा हमें 3 की रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले में, है ना, तो सबसे पहले इसे 3 लिख लेते हैं। ये वाला 3 हमने
लिख लिया है। ठीक, अब बचा 3 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 ये सिंगल है, ठीक है, और यहाँ पर a सिंगल है, तो लिख लेते हैं 4a, तो इंटू में लिखते हैं 4a इंटू, यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख लेते हैं 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेटा बिल्कुल हमारा आइडेंटिटी जैसा ही हो गया है, तो अब इसे लिखेंगे हम, ये हमारा बन गया है 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, जिसे क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, जो कि होगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट बेटा, जो कि लिखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस p अपॉन 4। तो यहाँ पर भी 2 बार माइनस है बेटा, तो पहले आइडेंटिटी ही लिखेंगे जो यहाँ पर यूज़ होगी, तो लिख देंगे यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा x माइनस वाई के होल क्यूब के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है वही लिख लेंगे, तो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस p अपॉन 4। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, तो ये हमने 27p क्यूब को हम लिख पाएंगे 3p का होल क्यूब। ठीक है, माइनस, और जो 216 है बेटा इसे हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने स्टार्टिंग वाली 2 टर्म तो बेटा इजीली बना ही लिए है ना, जिसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था। अब हमें बनाना है माइनस। अब देखिए यहाँ लिखा है 3 और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स मतलब जो स्टार्टिंग मतलब 3p का स्क्वायर बनाना है, तो 3p का स्क्वायर तो वो 9p स्क्वायर है ही, हमें 3 की और रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे इसमें अपने पास से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, वही अपना 9p स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, फिर प्लस, और यहाँ पे देखिए p/4 है, अब हमें यहाँ 3 की रिक्वायरमेंट है, और y का स्क्वायर, y क्या है यहाँ पर 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36 है ना। 36 कैसे बनेगा बेटा, अब यहाँ 4 तो है, अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 9 4 जो 36 हो जाएगा है ना। तो क्या करेंगे इस वाले पार्ट में, लास्ट वाले में 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जो बीच में हमारा p/4 लिखा है उसे एज इट इज़ रहने देंगे। अब इसे कर लेते हैं बेटा हम अरेंज। ठीक, तो देखिए कैसे कि 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस ये 3 ऐसे रहने देंगे बेटा, जो 9p स्क्वायर लिखा है उसे लिख लेंगे 3p का होल स्क्वायर इंटू, और इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करा देंगे जो कि 6 आएगा, तो इसे लिख देंगे 1/6 प्लस, अब जो 9 लिखा है इसे लिखेंगे 3 इंटू 3 और साथ में लिख देंगे p इंटू, जो 9 4 जो 36 बनेगा बेटा, इसे हम लिख देंगे 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आइडेंटिटी जैसा ही हमारा बन गया है अभी, तो ये आपका बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और इंटू 3p माइनस 1/6। ठीक है, यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है, और ये बेटा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा कि हमें बस इन्हें आइडेंटिटी जैसा बनाना है। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।